नमस्कार दोस्तों, 4P मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि यूएई ने हाल ही में अपने लेबर लॉस यानी कि नौकरी से जुड़े नियमों को पूरी तरह से अपडेट किया है और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक क्लियर और मॉडर्न फ्रेमवर्क है जिसमें काम के घंटे, वेतन, छुट्टियां और ओवर टाइम और कर्मचारियों के अधिकार सब कुछ साफ साफ बताए गए हैं, जिसको एम्प्लॉयज फिर भी इग्नोर कर जाएं। लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर इसे लाइट लिया गया या फिर इग्नोर किया तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए है, यानी जो लोग कंपनियों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी निजी फर्म में काम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएई में लाखों एक्सपेट्रिएट्स यानी कि विदेशी कामगार हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएई ने नए नियम क्यों लेके आया है, इनमें कामगारों और कंपनियों को क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये बदलाव भारत जैसे देशों के लिए भी सीख हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएई में नए नियमों की क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में यूएई में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है। 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार करीब 90% वर्कफोर्स एक्सपेट्रिएट्स यानी कि विदेशों से आने वाले लोगों की है। इसमें बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की है। लेकिन समस्या ये थी कि हर कंपनी अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाती थी। ओवरटाइम का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। छुट्टियां और सैलरी पेमेंट को लेके कंफ्यूजन रहता था और कई बार तो कामगारों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें भी सामने आती थी। ऐसे में यूएई सरकार ने ये महसूस किया है कि अगर देश को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाना है तो इसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि मानव संसाधन प्रणाली यानी कि ह्यूमन कैपिटल सिस्टम भी मजबूत करना होगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी कि मोहरे ने 2025 के लिए एक नया गाइडलाइन फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें हर कर्मचारी और नियोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारियां साफ परिभाषित की गई हैं। अब बात करते हैं काम के घंटे यानी वर्किंग आवर्स की। नए नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। एक हफ्ते में कुल काम 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी कंपनी को जरूरत है कि उसे कर्मचारी कुछ दिन ज्यादा काम करें तो उन्हें अगले दिनों में बराबर का कॉम्पेंसेटरी रेस्ट देना होगा। मोहरे ने साफ कहा है कि ये बदलाव एम्प्लॉय वेल बीइंग के लिए है ताकि लोग काम के साथ साथ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर काम ज्यादा हो तो क्या ओवर टाइम मिल सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए भी स्पष्ट नियम है। प्राइवेट कंपनीज को अपने एम्प्लॉय को अतिरिक्त काम का उचित भुगतान करना होगा, जिसने ओवर टाइम एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। महीने के हिसाब से 144 आवर्स की लिमिट तय की गई है। अगर आप दिन में ओवर टाइम करते हैं तो आपको 25% ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर ओवर टाइम रात 10 बजे के बाद होता है तो आपको 50% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। और अगर छुट्टी वाले दिन काम कराया तो कंपनी उसके बदले में या तो कॉम्पेंसेटरी लीव देगी या फिर पूरे दिन का वेतन आपको देगी। यूएई सरकार ने कहा है कि हर कर्मचारी को अपने समय और मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए और ये नियम सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि इन्फोर्स के लिए जाएंगे, वीपीएस यानी कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए। दोस्तों, बात करते हैं सैलरी की। कई बार कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि वेतन कब मिलेगा, पूरा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता दें, यूएई में मोहरे के नए निर्देशों के मुताबिक हर कंपनी को अपने कर्मचारियों का वेतन 15 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान वीपीएस यानी कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ही किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड रहे और कोई धोखाधड़ी ना हो। अगर कोई कंपनी लगातार देरी करती है तो उस पे भारी जुर्माना और ब्लैक लिस्टिंग तक हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस नए सिस्टम से यूएई में काम करने वाले लाखों लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। सोचिए, भारत या किसी और देश में भी अगर ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लागू हो जाए तो ना तो सैलरी डिले होगी और ना ही एक्सप्लॉइटेशन होगा। लेकिन भारत में होना कितना मुश्किल है वो भी हम सभी जानते हैं। दुख की बात यह है कि हम ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारत में तो होगा ही नहीं। खैर, अब आए छुट्टियों पे, यानी वो हिस्सा जो सबको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। यूएई की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब यहाँ पे कर्मचारी को साल में कम से कम 30 दिन की पेड एनुअल लीव मिलेगी। किसी करीबी रिश्तेदार की मौत पे 3 दिन की बेरेवमेंट लीव, पार्टनर की मृत्यु पे 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही माता पिता को 5 दिन की पेड पेरेंटल लीव भी दी जाएगी, जो बच्चों के जन्म के पहले 6 महीने में ली जा सकती है। इसके दोस्तों साफ है कि यूएई सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी संतुलित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स की। यूएई सरकार ने कहा है कि सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि कंपनियों को भी इस नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हर एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस, मेडिकल कवर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और केयर कॉन्ट्रैक्ट
टर्म्स देना होगा। अगर कोई कंपनी नियमों का उसको तोड़ देती है तो उसे MHRA की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा और उस पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनियों को कर्मचारियों की शिकायतों पे 24 आवर्स के भीतर जवाब देना होगा और ऐसा करने से यूएई में एक नया ट्रस्ट इकोसिस्टम बनेगा जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे। यूएई के नियमों की तुलना अब भारत से करते हैं। आपको बता दें कि भारत में अभी भी कई जगहों पे कर्मचारियों के ओवर टाइम और छुट्टियों को लेकर कानून स्पष्ट नहीं है। हालांकि लेबर कोड्स बनाए गए हैं लेकिन उनका पूरी तरह से लागू होना बाकी है। यूएई का ये कदम दिखाता है दोस्तों कि मॉडर्न इकोनॉमी तभी बनती है जब लेबर राइट्स मजबूत होते हैं और यही कारण है कि दुनिया के तमाम टैलेंट अब यूएई में काम करना चाहते हैं, क्योंकि यूएई ने दिखाया है कि एक देश नहीं है, आर्थिक विकास के साथ साथ मानव मूल्य और सम्मान को भी प्राथमिकता दे सकता है। तो दोस्तों ये थे यूएई के नए रोजगार नियम जो सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि कामगारों की असली जिंदगी बदलने वाले हैं। अगर आप यूएई में काम करते हैं या काम करने का प्लान कर रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि अब हर चीज क्लियर है। काम के घंटे, सैलरी, ओवर टाइम और छुट्टियां सब कुछ कंफर्म है। जो कंपनीज इन नियमों का प्लान नहीं करेंगी वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगी और बाहर से आकर ही जो कंपनियां खुद को यूएई में इस्टेब्लिश करना चाहती हैं कर रही हैं वो भी सिलेंट्री ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। एम्प्लॉय की एक कंप्लेंट पे उनकी एंट्री जो है यूएई में पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और साथ ही उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप चाहे यूएई से हो या फिर यूएई के बाहर से हो, किसी कंपनी के साथ यहाँ काम कर रहे हो, ये नियम सभी पे लागू होते हैं। जो इनको फॉलो नहीं करेंगे वो बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि इन नए नियमों के बाद यूएई ने एक बार फिर से साबित किया है दोस्तों कि सुरक्षा और सम्मान ही असली प्रगति की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।